स्टूडेंट, तो आज हम लोग एक आइसोमेट्रिक का कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट में हम लोग आइसोमेट्रिक में भी बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जैसे कि मान लीजिए आइसोमेट्रिक में लगभग आप 6 प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए होंगे, हम लोग बनाए हैं। लेकिन कुछ क्या होता है ना, क्वेश्चन आपको लैंग्वेज के फॉर्म में आएगा, मतलब कि कुछ लैंग्वेज में लिखा रहेगा कि जैसे क्यूब है एक, ठीक है, वो किसी प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। इसका इतना डायमीटर, अब बोलेगा क्यूब के ऊपर कुछ और एक पिरामिड रखा हुआ है, कुछ एक सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस डायमीटर दे देगा, टॉप डायमीटर दे देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो होगा आइसोमेट्रिक में कुछ लैंग्वेज टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तो बहुत बच्चे लोग बोल रहे थे कि इसका भी क्वेश्चन करवा दीजिए कि लैंग्वेज में होगा तो हम लोग उसको किस तरीके से डील करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ये आइसोमेट्रिक का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें जो लैंग्वेज का भी क्वेश्चन होगा उसमें बहुत सारे टाइप को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो, तो प्रॉब्लम हो रहा है किसका, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। किसका है जी, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, क्लियर। और हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर। तो चलो, प्रॉब्लम से पहले आपको कुछ रिमाइंड करवाते हैं कि आइसोमेट्रिक में हमारे पास कितने एक्सिस थे। हम लोग आइसोमेट्रिक में ऐसे करते क्या थे, जैसे देखिए आप क्या करते हो आइसोमेट्रिक में, यानी कि ये जो पार्ट था वो एक्सोनोमेट्रिक था। जो आइसोमेट्रिक है वो किसका था, एक्सोनोमेट्रिक। और एक्सोनोमेट्रिक में भी 3 टाइप आए थे, ट्राइमेट्रिक, डायमेट्रिक और आइसोमेट्रिक, क्लियर। तो एक्सोनोमेट्रिक बोलने का मतलब कि यानी कि वन व्यू प्रोजेक्शन, यानी कि एक ही बार में आप तीनों फेस देख ले रहे थे, ठीक है। तो आपको जो फेस मिला था वो कुछ इस तरीके का मिला था। देखिए, ये मान लीजिए आपका एक बेस है, क्लियर। और यहाँ से आप कितने डिग्री पे जा रहे थे, दोनों साइड कितना डिग्री, 30 डिग्री। जैसे कि ये आया कैसे, आपको दिखा देता हूँ और अच्छे से। और ये जो एक्सिस मान लो, ये जो एक्सिस है आपका, इसको मैं सीधा कर देता हूँ, ठीक। ये एक्सिस एक्स वाई और ये हो गया जेड, क्लियर। अगर इसको प्लेन के फॉर्म में अगर देखना चाहते थे तो किस तरीके का था, अगर यहाँ पे दिखाऊं आपको, अगर ये है तो कुछ इस तरीके का था, देखिए ऐसा, क्लियर। मान लीजिए ये x है, ये y है और ये z है। तो ये प्लेन आपका कौन सा हो गया, x z प्लेन, क्लियर। ये कौन सा प्लेन, एक्स जेड प्लेन। ये कौन सा प्लेन हो गया आपका, एक्स वाई प्लेन, क्लियर। ये कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन। और ये कौन है आपका, वाई जेड प्लेन, क्लियर। देखिए, तो आपके पास ये 3 प्लेन है। और यहाँ से जो एंगल बन रहा है आइसोमेट्रिक में वो कितना है जी, 120 डिग्री, 120, 120, 120, यानी कि जो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ठीक है। और ये तीनों किसके बराबर, 120। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक, क्लियर। आइसो का मतलब क्या था, इक्वल, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजर, यानी कि इक्वल मेजरमेंट के साथ आप फेस पे डायग्राम बनाते हो, क्लियर। चलिए, तो ये समझ गए। तो देखो, जो डायग्राम बन रहा था, तो एक बेस था पहले आप लिए, अब बेस पे कितना डिग्री एक फॉर्म हो जाएगा, अगर यहाँ से देख रहे थे तो ये टोटल 120, ये कितना हो गया 90, और ये बचा कितना 30, और इधर भी कितना 30। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ है बेस से कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब इसी को मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है ना। तो जो कि एक्सिस ये कौन सा है, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। जैसे आप जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो इसी लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड करके लेके गया था, ठीक है। और जो एक्चुअल में जो एंगल फॉर्म हो रहा था ये वो हो रहा था कितना, 45 डिग्री। लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को टिल्ट किए, क्या किए जी, जब आपको इसको तीनों फेस दिखना था और आपने ऑब्जेक्ट को टिल्ट किया तो ये जो 45 डिग्री था वो किस में कन्वर्ट हो गया था, 30 डिग्री, क्लियर। तो फिर आप इसके लिए स्केल भी बनाए थे, याद होगा आपको कि क्या, एक स्केल, एक लाइन आपका कितने डिग्री का था, 30 डिग्री, और दूसरा कितना था, 45 डिग्री। सब याद करवा रहा हूँ पीछे से। ये कितना डिग्री था, 30 डिग्री, और ये 45। इसको हम लोग बोल रहे थे क्या चीज़ जी, ट्रू लेंथ बोल रहे हैं, क्लियर। और ये कौन सा लेंथ था, आइसोमेट्रिक लेंथ। ये क्या है, आइसोमेट्रिक लेंथ,
क्लियर। और यहीं से आप ट्रू लेंथ को किससे कन्वर्ट कर रहे थे, आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट कर रहे थे। कब आपको जरूरत पड़ा, अब देखिए जब ट्रू लेंथ है तो इस पे आपको कौन सा बनता था, आइसोमेट्रिक व्यू। यहाँ पे क्या मिला आपको, आइसोमेट्रिक व्यू। जब आइसोमेट्रिक लेंथ पे कोई डायग्राम बना रहे थे तो क्या मिलता, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। सब समझ में आ रहा होगा कि अगर आप ट्रू लेंथ पे कोई चीज बना रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, आइसोमेट्रिक व्यू। क्लियर। अगर वही आप आइसोमेट्रिक लेंथ पे बनाओगे तो क्या मिलेगा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये कैसे बना रहे थे, स्केल भी आपको एक बार रिमाइंड ही करा दूं कि मान लीजिए ये स्केल है आपका, कोई भी चीज़ है, आपको 50 mm दिया हुआ है। क्लियर, 50 mm आपको मैक्सिमम लेंथ है, तो इस ट्रू लेंथ पे रख देते हैं, यहाँ पे 50 यहाँ पे रख देते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि ये हो गया 10 mm, 20 mm, 30, 40 और ये हो जाता 50 mm। क्लियर, तो ये क्या हो मिला आपको, ट्रू लेंथ। एकदम जो आपके स्केल पे मिला है वो तो एक्चुअल लेंथ है। अब इस लेंथ के अकॉर्डिंग आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, आइसोमेट्रिक लेंथ। ये सब पढ़ा हुआ है, केवल इसको क्या करते थे, एकदम इसके 90 डिग्री यहाँ से लाइन को ड्रॉप कर देना था। ठीक है ना, इस लाइन से एकदम सीधा। ठीक, तो ये जो आपको लेंथ मिला यहाँ से यहाँ तक, ये सब लेंथ, ये कौन सा लेंथ मिल रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको 50, ये कौन सा है, ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ। इसके लिए अगर आइसोमेट्रिक लेंथ निकालना होता तो क्या करते, यहाँ पे कंपास रखते, मेजर कर लेते, जो भी मिलता वो यहाँ पे लिख देते, क्या, आइसोमेट्रिक लेंथ। ये क्या मिल जाता जी, आइसोमेट्रिक लेंथ। जैसे कि समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं, मान लीजिए एक कंपास है आपका, अगर हर एक चीज़ का अगर डायमेंशन निकालना है आपको, एक एक चीज़ करके देखिए, जैसे आपको आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है तो आप किस लेंथ पे बना दिए थे, सिंपल ट्रू लेंथ पे। लेकिन आपको आइसोमेट्रिक अगर प्रोजेक्शन चाहिए तो आपको आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट करना होगा। तो जैसे मान लीजिए 50 mm ये है आपका, क्लियर, तो ये कौन सा लेंथ है आपका, आइसोमेट्रिक ट्रू लेंथ है। ये कौन सा लेंथ है, ट्रू लेंथ है। अगर इसी के लिए 50 के लिए आइसोमेट्रिक निकालना होता तो क्या करते, कंपास को यही देखो, मान लीजिए पहले इसको दिखाता हूँ, ये लेंथ क्या हो गया, मान लीजिए ये पॉइंट है कोई, इस पॉइंट से आपको यहाँ तक को मिला क्या, ट्रू लेंथ। ये लेंथ क्या है, ट्रू लेंथ। यहाँ पे फिर आपको दिखा भी देता हूँ अच्छे से। अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ से यहाँ तक, तो ये मिला है आपको 50 mm का क्या जी, ट्रू लेंथ। ठीक है, इसके लिए 50 mm का अगर आइसोमेट्रिक लेंथ निकालना होता तो क्या करते, सिंपली इस पे जाते और यहाँ इस 50 से जो एकदम सीधा नीचे लाइन ड्रॉप हुआ है, देखो ये 50 ट्रू लेंथ था, यहाँ से अगर ये देखते हम तो ये जो लेंथ मिला आपको, जैसे कि यहाँ से आपको ये पॉइंट मिला, ठीक है ना जी। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये कौन सा लेंथ है, ये जो लेंथ मिला आपको यहाँ से यहाँ तक, ये मिला आपको यहाँ से यहाँ तक, ये भी है कितना, 50 mm ही है, लेकिन ये है कौन सा, आइसोमेट्रिक लेंथ है। और इस लेंथ पे अगर कोई डायग्राम बना रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अगर इस लेंथ पे अगर बना रहे हो तो क्या मिलेगा, आइसोमेट्रिक व्यू। क्लियर है जी। इस लेंथ पे अगर ट्रू लेंथ पे कोई डायग्राम बना रहे हो तो क्या बोलोगे, आइसोमेट्रिक व्यू। अगर आप आइसोमेट्रिक लेंथ पे बना रहे हो तो क्या बोलोगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। देखिए, तो इतना चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा, पीछे से रिमाइंड कराया। अब ध्यान दो थोड़ा सा, पहले आप समझिए, क्योंकि अब प्रॉब्लम जो आएगा कुछ लैंग्वेज वाला आने वाला है। किसका आने वाला जी, लैंग्वेज का। तो पहले इसका समझदारी कर लो। यही आपके पास बॉक्स था, आपको इसका जो 3 फेस है, जैसे एक फेस ये, एक फेस ये, अगर मैं इसको सिंपली ऐसे दिखाता हूँ तो आपको बस यही फेस दिखेगा। और ये फेस दिखा मतलब केवल आपको लेंथ और हाइट दिख रहा है। अगर आप सामने से देखो तो ये लेंथ और इसका हाइट दिखेगा, क्लियर। लेकिन अगर आप लेंथ और हाइट देख रहे हो तो जब इसका प्रोजेक्शन लोगे तो 2D में आ गया, केवल 2 ही चीज़ दिखा, यानी कि वो किस चीज़ का हो रहा है, 2D में हो रहा है, यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्लियर। 3D को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, ये 3D किस में कन्वर्ट हुआ, 2D। लेकिन आइसोमेट्रिक में क्या कर रहे थे, एक ही बार में
तीनों व्यू, तो क्या करते थे एकदम सीधा लेके आए, इसको इस तरीके से टिल्ट किए कि ये फेस, ये मान लो ये एक्सिस और ये एक्सिस तीनों जो है वो कितना डिग्री फॉर्म करे, 120 डिग्री मिले। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक। जैसे कि नाम लिख लो, देखिए ये जो एक्सिस है, अभी इससे रिलेट करो एकदम एग्जैक्टली। ये जो है आपका कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इसका नाम दे दिए एक्स एक्सिस। ये जो है ये वाला, ये कौन है जी, वाई एक्सिस। जो ये वाला है एज, ये कौन है, वाई एक्सिस, नाम दे दो ये वाई। और ये जो है आपका, ये कौन है, जेड है। तो देखिए एक्स, वाई और जेड। अब ध्यान दो, जब इसको इस तरीके से टिल्ट किए थे तो यही लाइन ऊपर आया था, ध्यान रखिए। और इससे जो एंगल बना था ये वाला, ये कितना डिग्री मिला है आपको, 30 डिग्री। देखिए जैसे आप इसको टिल्ट कर रहे हैं तो ये बेस वाला और ये सीधा एंगल कितना फॉर्म हुआ, यहाँ से देखिए, यहाँ से बिल्कुल कितना डिग्री, 30 डिग्री। यही हम दिखाना चाह रहे हैं, कितना डिग्री, 30 डिग्री। क्लियर हुआ ना, क्योंकि जो बेस में फॉर्म करेगा सेम एग्जैक्टली ऊपर आके फॉर्म करेगा। क्लियर। तो अब फेस को देखो, फेस को समझिए। तो 3 फेस, आपका एक फेस ये है, जैसे आप ऐसे सीधा देखोगे तो नहीं दिखेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, टिल्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो जब ऐसे टिल्ट किए तो आपको तीनों फेस व्यू होने लगा, ये भी फेस दिखा, ये भी फेस दिखा और ये भी फेस दिखा। क्लियर है। तो जब ये तीनों फेस दिखने लगा एक ही बार में, तो मतलब वो आइसोमेट्रिक। और आइसोमेट्रिक होने का क्राइटेरिया क्या, कि ये जो एक्सिस है दोनों आपस में 120 डिग्री, ये भी 120, ये भी 120 डिग्री, तीनों आपस में कितना डिग्री फॉर्म होना चाहिए, 120 डिग्री। तो क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोमेट्रिक। जब मान लो 2 एंगल बराबर रहता है, एक डिफरेंट रहता है, तो बोलते हैं डायमेट्रिक। अगर तीनों डिफरेंट हो जाता है, अल्फा बीटा गामा, तो क्या बोलते हैं, ट्राइमेट्रिक बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, तो जब ऐसे फेस हुआ तो हमारे पास 3 प्लेन मिला, एक प्लेन ये मिला, एक प्लेन ये मिला और एक ये मिला। तो इन तीनों प्लेन में आप बना सकते हो डायग्राम, बना सकते हैं ना, इसमें भी बना सकते हो, इसमें भी बना सकते हो और इसमें भी बना सकते हो। यानी कि कितना टोटल, देखिए अगर इसको अगर देखा जाए तो ये कौन सा प्लेन है जी, एक्स वाई प्लेन, ठीक। ये कौन है, वाई जेड प्लेन। और एक और प्लेन है आपका, ये हो गया आपका एक्स वाई, ये वाला, ये हो गया वाई जेड। लेकिन देखिए एक ऊपर भी है, ये कौन है, एक्स जेड, ये कौन है जी, एक्स जेड। तो देखो यहाँ से एक और प्लेन मिला हमारे पास, जो कि कौन सा प्लेन है, ये है एक्स, ये है जेड, ठीक है, ये है एक्स, ये है जेड। और यहाँ भी कितना डिग्री फॉर्म हो रहा है, 30 डिग्री। क्लियर हुआ। तो देखिए हमारे पास 3 प्लेन, एक्स जेड प्लेन, एकदम ध्यान से समझना। ये कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ये है आपका वाई जेड प्लेन, ठीक है। देखिए 3 प्लेन है, यानी कि जो प्रोजेक्शन अगर हम बनाएं 2D से 3D, तो तीनों में किसी में भी बना सकते हैं। क्लियर। तो एक चीज़ ऐसी रफ में बताता हूँ, फिर आपको करके दिखाता हूँ। देखिए अगर मान के चलिए इसमें बना रहे हो, किसमें, अगर 2 चीज़ पहले भी बताया था, अगर आपका सिमेट्रिकल बॉडी रहे, कैसा जी, सिमेट्रिकल रहे, तो अगर आप इस फेस में बनाओ चाहे इसमें फेस में बनाओ, आपका जो डायग्राम मिलेगा वो सेम ही मिलेगा 3D में। आपको बताया है कि अगर सिमेट्रिकल रहे तो आप या तो इस फेस में बना लो या तो इस फेस में बना लो, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर। अगर यही अनसिमेट्रिकल हो जाए, क्या हो जाए जी, अनसिमेट्रिकल हो जाए, तब तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर इसमें बना रहे हो कि क्लियर व्यू दिख रहा है, या फिर इसमें बना के चेक करना पड़ेगा कि इसमें हमें क्लियर व्यू दिख रहा है। क्लियर हुआ जी, कि आपको अगर अनसिमेट्रिकल बॉडी हो जाए, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल तो समझ ही रहे होंगे। सिमेट्रिकल कहने का मतलब कि अगर ये बॉडी है, इसको अगर हाफ से काटो तो दोनों पार्ट अगर बराबर हो जाए तो बोलेंगे सिमेट्रिकल। अगर मान लीजिए यही इस शेप का हो जाए और इसको अगर काटो ऐसे, तो देखो इधर का अलग इधर का अलग, तो ये कौन सा है, अनसिमेट्रिकल, ठीक है जी। और ये क्या है, सिमेट्रिकल। क्लियर हुआ ना, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर आपका बॉडी सिमेट्रिकल हो तो आप इस फेस में बना लो चाहे इस फेस में बना लो, आपका जो 3D बॉडी बनेगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनेगा। क्लियर, चाहे इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ। लेकिन यही अगर अनसिमेट्रिकल हो गया और फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू दिया हुआ है, तब आपको एक एक चीज करके चेक करना पड़ेगा दोनों फेस में बना के कि हमारा फ्रंट टॉप साइड क्या तीनों चीज दिख रहा है।
अगर हम 3D में कन्वर्ट किए हैं तो क्रॉस चेक वैसे ही नहीं करेंगे कि फ्रंट दिया, टॉप दिया और साइड दिया, तीनों चीज़ दे दिया, तो आपको चेक करना पड़ेगा ना कि हम जब 3D में बनाए उसको कन्वर्ट किए तो क्या वही चीज़ दिख रहा है जो हमारा क्वेश्चन में है, फ्रंट से वही दिख रहा है, टॉप से वही दिख रहा है और साइड से वही दिख रहा है। अगर मान लीजिए गलत हो रहा है तो मतलब आपको प्लेन चेंज करने की ज़रूरत है। क्लियर हुआ जी? मान लीजिए इस प्लेन में बना दिए और वो चीज़ नहीं दिखा जो 2D में है एग्जैक्टली, तो आपको प्लेन को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है जी? तो ये तो समझ में आ गया कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या है और उसको हम किस किस प्लेन में बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर क्वेश्चन बोला जाए कि जो ऑब्जेक्ट है वो बेस पर रखा हुआ है, मतलब कि ऐसे आपको सीधा का सीधा दिखाना है कि कोई एक प्लेन है, प्लेन के ऊपर कोई सिलेंडर रख दिया, कोई हेक्सागन रख दिया, कोई पेंटागन रख दिया, कोई कोन रख दिया, कोई आपका पिरामिड रख दिया। अगर इस तरीके से कोई रखा हुआ है, बोल दे कि कहीं रखा हुआ है, तो देखो तो रखने वाला प्लेन कौन है? ध्यान से देखिए, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। जब आप इसको ऐसे टिल्ट किए तो आपको ये प्लेन दिखा, ये प्लेन दिखा और ये प्लेन दिखा। मान लो यही सिलेंडर है, ठीक, सिलेंडर को हमें रखना है तो ऐसे जब टिल्ट किए तो दिख तो तीनों रहा है। मान लीजिए इसमें रखे तो ये रखाएगा, ये तो बिल्कुल सीधा इस तरीके से इसका प्रोजेक्शन दिखा देगा, टेढ़ा, मतलब कि इस एक्सिस के पैरेलल ऐसे दिखा देगा। ठीक, जब इसमें रखोगे तो ये ऐसे दिखा देगा। क्लियर? जैसे यहाँ से देखो, अगर मान लीजिए इसमें कुछ रखोगे तो ये ऐसे दिखा देगा। क्लियर है ना? इसके पैरेलल लाइन अगर इसमें रखोगे मान लीजिए यहाँ पे, तो ये ऐसे दिखा देगा इस तरीके से, और ये इस तरीके से। सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यही मान लो अगर आपको रखना है तो रखने वाला प्लेन देखो ध्यान से, रखने वाला प्लेन कौन सा? ये जो आपका XZ है ना, इस पे आप आराम से किसी चीज़ को रख सकते हो। तो रखने के लिए अगर कोई चीज़ रखा हुआ है तो कहाँ बनेगा? XZ प्लेन में। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई अगर ऐसे बनाओगे तो ये आपको एग्जैक्टली सीधा दिखेगा। कैसा दिखेगा? सीधा दिखेगा। क्लियर हुआ बात? कि अगर फिर से समझा देता हूँ, अगर कोई रखाने के लिए बोल दे कि कोई कोन रखा हुआ है बेस पे, ठीक है ना, या फिर उसके अपेक्स से रखा हुआ है, यानी कि उल्टा करके रखा हुआ है, या फिर बोले बेस का रखा हुआ है, तो क्या किस प्लेन में बनाओगे? XZ प्लेन में। अगर कुछ नहीं बोला तो आप इसमें भी बना सकते हो, इसमें भी बना सकते हो और इसमें बना सकते हो। क्वेश्चन समझ में आया? अगर बोले रखा, रखने वाला प्लेन कौन? XZ प्लेन। क्लियर हुआ? तो चलो इसके बाद हम लोग अभी समझेंगे, एक एक करके अब प्रॉब्लम करेंगे। पहले सर्कल बनाएंगे, फिर उसके बाद सिलेंडर बनाएंगे, सिलेंडर के बाद हम लोग पिरामिड बनाना सीखेंगे, फिर क्यूब सीखेंगे, फिर क्यूब के ऊपर सिलेंडर रख के दिखाएंगे आपको, या फिर सिलेंडर के ऊपर क्यूब रख के दिखाएंगे कैसा दिखता है। ठीक है, तो चलो इन चीज़ों को एक बार आपको पीछे से आइसोमेट्रिक रिमाइंड हो गया होगा। क्लियर? अब इसका जो अभी नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है, उसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम को डील करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट के लिए